चंचल हैं, जैसे कृष्ण स्वरूप हैं, ऐसे ही वो बिल्कुल राम स्वरूप हैं। राम कृष्ण दोनों को दर्शन एक साथ करना हो तो आजाद परिवार में देख लो, दोनों एक साथ विराज रहे हैं। भागवत मंच पे बैठा हूं इसलिए मैं आशीष के शब्द कह सकता हूं। वैसे तो ये हमारे पूजनीय हैं, इनको हम प्रणाम करते हैं। तो नित्य सुबह उठ करके मूल में गोविंद का दर्शन करो और धन्यवाद करो कि प्रभु धन्यवाद, मुझे आज भी आपने जीवित रखा, मैं आज भी जीवित हूं। इन भावना से हाथ देखने चाहिए, यूं नहीं कि सुबह उठते ही और हाथ देख रहे हो। और कई लोग तो ऐसे करते हैं जैसे नमाज पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं। दोनों हाथों को सामने रखो, मूल का दर्शन करो, मध्य का दर्शन करो और फिर अग्र का दर्शन, मध्य का दर्शन, मूल का दर्शन। और ये श्लोक कहो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। भगवान नित्य देखते हैं। उसके बाद ठाकुर जी स्नान ध्यान करके अपने भक्तों का स्मरण करते हैं और भक्त स्मरण करते हुए ठाकुर जी फिर पांचजन्य शंख का नाद करते हैं और गौशाला में जाके गायों की सेवा करते हैं। फिर स्वधर्मा सभा में आकर के अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, 14 रत्न जो निकले हैं पृथ्वी से समुद्र मंथन में, उसमें 2 रत्न मानवों को दिए भगवान ने। पहला शंख और दूसरा गौ माता। ये 2 रत्न भगवान ने समुद्र मंथन में से निकलने पर मानवों को प्रदान किए। इसलिए हर घर में शंख जरूर होना चाहिए और प्रातःकाल ब्रह्म वेला या फिर प्रातःकाल समय में शंख का नाद घर में जरूर होना चाहिए। भागवत आदि ग्रंथकार कहते हैं जिस घर में शंख का नाद होता है उस घर में कभी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती। और नित्य गायों की सेवा करो, गौ सेवा। गौ की सेवा की महिमा अद्भुत है, अद्भुत। देखो, स्वर्ग जाना कठिन है, नरक जाना उससे भी ज्यादा कठिन है, लेकिन जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा कहां की है? नरक की है, स्वर्ग की नहीं है इतनी। लेकिन नरक का रास्ता बहुत दुर्गम है। लेकिन यदि व्यक्ति नित्य गौ माता की सेवा करे तो उसका प्रभाव क्या होता है? महाभारत का एक प्रसंग सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भीष्म पितामह महाभारत के अनुशासन पर्व में कहते हैं, युधिष्ठिर के पूछने पर कि गौ की महिमा क्या है, तो भीष्म पितामह कहते हैं, बोले रोज सेवा करने वालों का धर्म नहीं बताऊंगा मैं उनके बारे में बताता हूं जो गलती से कभी देसी गौ माता, स्वदेशी वेद लक्षणा गौ माता का गलती से स्पर्श कर देते हैं तो उसका फल क्या मिलता है, ये सुनो। बोले युधिष्ठिर, यदि राह चलती हुई वेद लक्षणा गौ माता का यदि कोई व्यक्ति गलती से स्पर्श कर देता है तो उसका फल यह होता है कि वो व्यक्ति मरने के बाद नरक जाने वाला है। अब देखो, व्यक्ति ने पाप इतना किया कि उसको नरक मिलने वाला है 14 दिन के लिए। 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, पाप के अनुसार नरक की अवधि होती है। अब नरक तो मिलने वाला है 14 दिन के लिए, लेकिन नरक से पहले एक नदी पड़ती है, उसका नाम है वैतरणी नदी। यम के दूत आपको घसीटते हुए ले तो जाएंगे नरक के द्वार पर, लेकिन वैतरणी नदी आपको खुद पार करनी है। कई लोगों के मन में आएगा नदी तो है, पार कर लेंगे। अच्छा सुन लो, वैतरणी नदी का बखान सुनने के बाद में मन इतना खराब हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा ही कहूंगा। वैतरणी नदी में जल नहीं बहता, वैतरणी नदी में रक्त, मवाद और नरक में भोग रहे जितने भी जीव हैं उनके शरीर से निकलने वाले जितनी भी गंदगियां हैं वो बहती हैं वैतरणी में। वैतरणी की गहराई कितनी? बोले कि समुद्र की गहराई भी कम होगी, वैतरणी इतनी गहरी है। अच्छा, वैतरणी की गति कितनी?
बोले गति इतनी कि गंगा भी पीछे छूट जाएगी, इतनी तीव्र गति से वैतरणी बहती है। अच्छा, गड़ी वो वैतरणी की चौड़ाई कितनी? बोले दूसरा छोड़ दिखाई नहीं देता, इतनी चौड़ी है वैतरणी। ऐसी नदी मानव को पार करनी है, उसके बाद वो नरक पहुंचेगा, फिर नरक में 14 दिन भोगेगा। तो अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं केवल 14 दिन के लिए मिला हुआ नरक है उसको, लेकिन वैतरणी नदी पार करने में उसको सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर, व्यक्ति यदि वेद लक्षणा गौ माता का गलती से भी स्पर्श कर देता है तो उसको फल ये प्राप्त होता है कि वो मरने के बाद जब नरक जाता है तो वैतरणी नदी पर सुरभि गौ माता आकर के उसको अपनी पुच्छ पकड़ा देती है और क्षण भर में वैतरणी पार करा देती है, नरक पहुंचा देती है। हाँ सही है, 14 दिन में जिनको भोग लेना है और भोग के वापस चले जाना, वो सैकड़ों वर्ष तक वैतरणी में ही बहते रहते हैं। और एक जगह तो लिखा है वैतरणी में बह रहे सैकड़ों वर्षों से जो लोग हैं वो वैतरणी के तट पर खड़े हुए लोगों को खींचते हैं अंदर। बोले तुम क्यों खड़े हो, तुम भी आओ भीतर। बहुत विहंगम दृश्य है नरक का और वैतरणी का। मैंने जब पढ़ा था 3 दिन तक नींद नहीं आई थी मुझे, ऐसी स्थिति। लेकिन कभी कभी इन पर प्रवचन होना चाहिए, तभी तो लोग भजन करेंगे डर के मारे कि भाई ऐसी जगह नहीं जाना पड़े। ठाकुर जी नित्य गौ माता की सेवा करते हैं, नित्य गौ उपासना करते हैं। आगे भागवत में जरासंध के वध की कथा बताई गई। भगवान ने जरासंध का वध करवाया भीम के द्वारा और राजसूय यज्ञ में जाकर के आहुति प्रदान की। तत्पश्चात समस्त ब्रजवासियों ने राधा रानी के दर्शन किए। सूर्य ग्रहण में जाकर के श्री किशोरी जी का दर्शन हुआ। आदि आदि भाव बताए गए। अब आगे कथा आती है भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी की कथा। बहुत ध्यान से, बहुत भाव से, एकाग्र चित्त होकर के सब लोग श्रवण कीजिएगा कि कृष्णस्याशी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम है सुदामा। बंधुओं, सुदामा शब्द का अर्थ क्या है? सु मतलब सुंदर, दामा मतलब धन, जिसके पास हो उसका नाम है सुदामा। पहले जमाने में लोग नाम यथा गुण के हिसाब से नाम रखते थे। जैसा गुण बालक का दिखाई देता था, जैसा गुण मानव का दिखाई देता था, वैसा उसका नाम रखते थे। ऐसे ही सुदामा जी का गुण क्या था? बोले सुदामा जी बहुत धनवान थे जो उनका नाम सुदामा था। बोले नहीं, सुदामा जी से कोई कहता था भैया नाम है तुम्हारा सुदामा और पहनने के लिए तुम्हारे पास वस्त्र भी नहीं है, तो सुदामा जी कहते भैया तुम नहीं जानते, सांसारिक धर्म, सांसारिक धन जिसके पास है वो सुदामा थोड़े ही है। क्यों? बोले ऐसा धन किस बात का धन जो आया और खर्च हो गया? धन तो मेरा श्रेष्ठ है। बोले कैसा धन? बोले कृष्ण नाम का धन जब से आया है खूब खर्च करता हूं लेकिन खत्म होता ही नहीं है, इसलिए मेरा नाम सुदामा है। मेरे पास खर्च ना होने वाला दाम है, सुंदर दाम है, इसलिए मेरा नाम सुदामा है। सुदामा भगवान के सखा है। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के कहने को मित्र हैं, लंगोटिया यार हैं, बिल्कुल पक्के सखा हैं ठाकुर जी के। लेकिन एक तरफ ठाकुर जी तो सोने की नगरी के राजा हैं और सुदामा जी एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते हैं। सुदामा जी की घर की स्थिति ऐसी कि महाराज जोर से वर्षा हो जाए तो सुदामा जी के घर में पानी भर जाता है, सोने के लिए स्थान नहीं रहता। सुदामा जी के घर की स्थिति ऐसी कि सुबह भोजन बन जाए तो शाम तक की कोई गुंजाइश नहीं है कि बनेगा, और कई बार तो हफ्ते में 1 या 2 बार ही प्रसादी बनती है और सब उसी में ही संतोष करते हैं। अच्छा बंधुओं, एक बात बताओ, देखो सुदामा चरित्र भी खूब सुना होगा सबने, लेकिन एक बात मेरी समझिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान का नाम धन तो है ही, लेकिन दूसरा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है संतोष धन। संतोष करना। संतोष का मतलब क्या होता है? जो मिला है, जो प्राप्त है, जैसा है उसको यथावत उसी रूप में स्वीकार करना, उसके प्रति प्रसन्न रहना, इसे कहते हैं संतोष। संतोष धन सबसे बड़ा धन है। और सुदामा जी के पास वो संतोष धन विद्यमान है, वो संतोष धन उन्हें प्राप्त। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, हमें नजर ना लगेगी, यूं सोचते हो कि महाराज जी देखेंगे नजर लग जाएगी, ऐसा ना है। यहीं देखो, ये पीछे खड़े हैं हमारे, ये नजर गजर सब दूर रखें, आप यहीं देखो, बस कथा सुनो। सुदामा जी के पास सर्वधन है संतोष। भगवान के सखा बनने के लिए हमारे भीतर क्या क्या गुण होने चाहिए वो सुदामा जी से सीखो। अभी खैर कथा करने से पूर्व हम कथा कर रहे थे जयपुर में, वहां जयपुर में एक ही विषय पर कथा हुई कि ठाकुर जी के सखा कैसे बना जाए, इसी पर ही कथा थी 5 दिन तक। तो उसमें ये सुदामा जी के कुछ भाव रखे गए। सुदामा जी के भाव क्या हैं? पहला भाव विरक्त। सुदामा जी विरक्त हैं, किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं है। जैसे हम लोग, हमको कोई चीज अच्छी लग जाती है तो हम तुरंत उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और फिर हमें बार बार वो वस्तु चाहिए। सुदामा जी विरक्त हैं, मतलब भगवान का जो मित्र हो वो विरक्त होना चाहिए। कल को हमको किसी ने 1 गिलास की चमचम खिला दी तो महाराज ऐसी आसक्ति हो जाती, अब तो रोज चाहिए। खैर का वो क्या मिल्क केक खिला दिया तो अब रोज आसक्ति होगी, अब तो रोज चाहिए। चलो खाने की बात ही क्यों करें, किसी का रूप सुंदर लग जाए तो अब तो रोज सुंदर सुंदर रूप देखने को चाहिए। एसी का सुंदर ठंडा स्पर्श अच्छा लग जाए तो बिना एसी के तो अब जी नहीं पा रहे हैं। ये हमारी आसक्तियां हैं। इन आसक्तियों के कारण ठाकुर जी हमको कभी सखा नहीं बना सकते। विरक्त रहो। वस्तु के आदि होने वाला ठाकुर जी का कभी सखा नहीं बन सकता। जो विरक्त है, जो किसी में आसक्त नहीं होता, वो ठाकुर जी का सखा बन सकता है। तो पहला गुण विरक्ति। दूसरा गुण प्रशांत। भगवान को ज्यादा बोलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। एक बालक मुझसे बोला, आप तो फिर बिल्कुल पसंद नहीं होंगे ठाकुर जी को, 4 घंटा बोलते ही रहते हो। मैंने कहा हर बात का जवाब है आज के बालकों के पास। अरे बोलते रहने का मतलब फालतू की बकवाद करे, ऐसा व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जब बोले सो हरि कथा, जब बोले सो सुंदर बोले। और एक बात कहूं, कम ही बोला करो, जितना हो सके वाणी पर नियंत्रण रखो।
मौनमास्ताम, प्रशांत, शांत भी नहीं, अत्यंत शांत जो होता है ठाकुर जी को वो प्रिय है। भगवान की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि हम लोगों ने इतना शोर मचा रखा है, हमने अपनी इतनी डिमांड ठाकुर जी के सामने धर रखी है। हम इतना ज्यादा बोले कि ठाकुर जी बोले ही ना, भगवान के तू ही बोल ले, पहले तू ही सुना ले अपनी सबरी। कभी बिहारी जी जावे, कभी राधा वल्लभ जी जावे, कभी राधा रमन जी जावे, एक कोने में शांति से बैठे रहो, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, केवल आप ठाकुर जी को देखो, कुछ मत कहो। याद रखना, मुझे याद करोगे यदि इस प्रकार अगली बार दर्शन किया तो स्वर सुनाई देगा ठाकुर जी का, लगेगा कि हां लाल जी कुछ कहे हैं। बंधुओं में यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहता कि कथा करूं, चलो जाऊं, आप लोगों ने सुख मिलो, बस है गयो कल्याण। नहीं, कल को मेरी कही हुई कथा से मुंह को भी ठाकुर जी को अनुभव हो और सुनने वाले श्रोतान को भी अनुभव हो, तब सुनियो कि हां हमारे सुननो कहनो दोनों सार्थक भयो है। सुदामा जी में पहला गुण है वो विरक्त हैं, सुदामा जी में दूसरा गुण है वो अत्यंत शांत हैं, और सुदामा जी का तीसरा गुण जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को उन्होंने जीता है। हमारी तरह भटकाव नहीं है उनकी इंद्रियों में। हमारी जीभ भी भटकाव में रहती है, आंख भी भटकाव में, कान भी भटकाव में, प्रत्येक इंद्रिय हमारी। दुकान पे चले जाएं तो आंख पूरी ऊपर से नीचे तक घूम जाती है, कौन सी चीज इसको भाएगी वही जीभ को लगेगी। कितने भटकते हैं, एक जगह स्थिर हो। ये तीन गुण यदि आ गए, विरक्ति, प्रशांत और जितेंद्रिय, ये तीन गुण आपने अगर अपने भीतर प्रकट कर लिए तो ठाकुर जी आपको अपना सखा बना लेंगे। भगवान कहेंगे वो मेरा सखा जिसमें ये तीन गुण हो। वृंदावन का एक सखा था ठाकुर जी का, उसका नाम था भोंदू। क्या नाम था? भोंदू। नाम तो उसका कुछ और था लेकिन सब लोग उसको भोंदू बोलते थे। अच्छा, भोंदू किसको कहते हैं? भोंदू उसको कहते हैं जो बहुत सीधा हो, बहुत सरल हो, बहुत सच्चा हो, उसको भोंदू कहते हैं। तो अभी 50-60 वर्ष पुरानी कथा है, ध्यान से सुनना। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की गौशाला में गायों की सेवा करता था ग्वारिया। इतना सीधा था कि उसको प्यार से सब भोंदू बुलाते थे। तो एक दिन भोंदू अपने गुरुदेव की कथा सुन रहा था, तो गुरुजी कथा में कह रहे थे कि यमुना पल्ली पार भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। जैसे ही भोंदू ने ये बात सुनी तो उसको संशय नहीं हुआ। उसको लगा भांडीर वन तो मैं भी जाता हूं, मैं भी गैया लेके जाता हूं, हो ना हो ठाकुर जी वहीं आते हैं। गुरुजी कह रहे हैं, झूठ नहीं बोल सकते, गुरुजी सच बोल रहे हैं। अरे भैया कल मैं भी जाऊंगा भांडीर वन में, खोजूंगा ठाकुर जी कहां में गैया चरावे। दूसरे दिन भोंदू जब गया गैया चराने के लिए, अब तो उजग उजग करके देखे, झाड़ियों में खोजे, सब जगह ढूंढे, अरे ठाकुर जी कहाँ हो, आप भी गैया चराने आए होंगे। नीचे चरण चिन्हों को देखे, कहीं ठाकुर जी के चरण चिन्ह दिख जाएं। मैंने सुनी है ठाकुर जी में से चंदन की सुगंधी आवे, सूंघ सूंघ के देखे कहीं पे चंदन की सुगंधी आ जाए, ठाकुर जी यहीं कहीं होंगे। इतना सीधा, इतना भोला, इतना सरल, इतना सच्चा ठाकुर जी रीझ गए उसके इस भाव से। भोंदू खोज रहा था सब जगह, तभी क्या देखता है, सामने विशाल गायों का झुंड आ रहा है। और जैसे ही आगे से कुछ गायों ने मार्ग प्रशस्त किया तो उन गायों के मध्य में नील वर्ण ठाकुर जी पीतांबरी पहने हुए, वंशी बजाते हुए, सुंदर अलकावलियां लहरा रही हैं और भोंदू की तरफ चलते हुए आ रहे हैं ठाकुर जी।
भोंदू ने जैसे ही ये दृश्य देखा घुटनों में बैठ गया, हाथ जोड़ करके आंखों से आंसू बहने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगा। जय हो जय हो जय हो। आज तक जिनकी कथा गुरुदेव से सुनता आया आज दिख गए मुझको। ठाकुर जी आके खड़े भये। ठाकुर जी बोले लाला तेरा नाम कहा है? बोले मेरो नाम कहा है ये तो मुझको याद ना है, लेकिन सब मुझको भोंदू बुला में। अब जैसे उसने भोंदू कहा ठाकुर जी जोर से हंसे। ठाकुर जी बोले मोते मित्रता करेगो? अरे ठाकुर जी आपको सखा कौन ना बनना चाहे, मैं तो बनूंगा आपको सखा। भगवान बोले ऐसे सखा ना बने हम तो कैसे बनो? बोले जब मेरे सखा मुझको बढ़िया बढ़िया भोजन करामे, मेरो पेट भर के रखे, तब मैं सखा बनूं। कछु लायो है रोटी सब्जी? बोले हाँ ठाकुर जी लाया हूं बैठो। अब ग्वारिया है, कपड़ा में पोटली में बांध के रोटी ले गए, और रूखी रोटी थोड़ी सी सूखी सब्जी ठाकुर जी को दे रहे हो। बोले प्रभु यही है मेरे पास। विब्रद वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे च कक्षे। ठाकुर जी वन भोज सबसे प्रिय है ठाकुर जी को। बढ़िया रोटी सब्जी से लगा करके ठाकुर जी पान लगे, और भोंदू अपनी अपनी बात बता रहा हूं, मेरे गुरुजी ऐसे, मेरी गैया ऐसी, अरे देखो ये बछड़ा ऐसा घूम रहा का है, बछड़ा बहुत ऊधमी है, मैया को दूध पी जाए एक बार में, मुंह को दूध ना निकारन दे। ऐसी ऐसी मीठी मीठी बात ठाकुर जी से करे, और ठाकुर जी सुनते जा रहे हैं। देखे मुंह को भी नहीं छोड़ी। बोले कल ते ज्यादा लेके आइयो, मैं भी खाऊंगा तू भी खाएगा, दोनों संग में खाएंगे। भोंदू बोलो जो आज्ञा, और कह के ठाकुर जी अपने रास्ते और भोंदू अपने रास्ते। ये सत्य घटना है। अब भोंदू को लगा कि गुरुजी को क्या बताना, गुरुजी तो रोज मिलते ही हैं ठाकुर जी से, वो तो मैं ही अभागा हूं जो इतने दिन बाद मुझे ठाकुर जी मिले, बाकी तो आश्रम में सबसे ही मिले होंगे ठाकुर जी। उसने गुरुजी से कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन ज्यादा सामान ले गया, तो रसोईया ने गुरुजी से कही, बोले आज भोंदू बहुत सारा सामान ले गया है भोजन के लिए। तो गुरुजी ने कहा भोंदू तुम तो बहुत थोड़ा खाते हो, इतनी सारी सामग्री क्यों ले जा रहे हो? उसने कहा ठाकुर जी आते हैं मन में, भूख लगे उन्हें बहुत जोड़ते, यहां हमारे ले जा रहा हूं। गुरुजी बोले रुको रुको रुको, क्या कह रहे हो तुम, कौन आते हैं? बोले ठाकुर जी आते हैं मन में। बोले कैसे ठाकुर जी? बोले गुरुजी जैसा आप वर्णन करते हो ना, वैजंती माला गले में, सुंदर कटाक्ष कमल जैसे नेत्र हैं, मोर मुकुट सिर पर धारण करें, कानन में कुंडल पहने, पीतांबरी पहने, और सबसे बड़ी बात चंदन की सुगंधी आती रहे उनमें थे। और गुरुजी जब जब मुस्कुरा में ना, तो मुंह को तो ऐसा लगे जैसे मुंह को चक्कर आ रहे हो, इतने सुंदर लगे ठाकुर जी। गुरुजी बोले कोई और बोलता मैं नहीं मानता, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोलता है। ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन जब भोंदू के मुख से सुना, गुरुदेव समझ गए कि बोले निश्चित ठाकुर जी इसको दर्शन देते हैं, क्योंकि जैसा हमने पुराणों में पढ़ा वह भी इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर ये बखान कर रहा है। गुरुजी बोले अच्छा भोंदू एक काम करेगा, तेरे सखा हैं ठाकुर जी? बोले हाँ मेरे सखा बन गए। तो कल एक काम करेगा, निवेदन करियो ठाकुर जी को लेके यहाँ आ जा आश्रम पे, उनको यहां हमारे पास लेके आ। भोंदू बोला मैं लेके आऊं? बोले हाँ तू लेके आ। बोले वो तो आपके बुलाने से ऐसे ही आ जाएंगे। बोले वो नहीं आ रहे हैं इसलिए तो तुझसे कह रहा हूं, तेरे सखा हैं तू लेके आ। भोंदू बोला अरे मेरे तो बहुत बढ़िया सखा हैं, मैं लेके आऊंगा, मैं उनसे निवेदन करूंगा और आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं लेके आऊंगा। भोंदू गया नाचता कूदता हुआ, गैया चराते हुए जैसे ही भांडीर वन में पहुंचा, ठाकुर जी सामने से पधारे, आकर के भोंदू से गले लगे, बैठ गए। बोले भोंदू जल्दी ते दे रोटी दे, भूख लगी है। भोंदू रोटी सजाने लगा। बोले लो लाल जी आज सब्जी भी लाया हूं, नेक मिष्ठान गुड़ भी लाया हूं, पाओ प्रेम से। ठाकुर जी बढ़िया प्रेम से पाने लगे। तो भोंदू बोलो लाल जी एक निवेदन करूं? बोले हाँ बोल। बोले मेरे गुरु जी ने आपको बुलायो है आश्रम पे, तो आप कृपा करो मेरे संग चले चलो। ठाकुर बोले नहीं, हम तेरे सखा हैं, तेरे संग खेलें, तेरे संग खामे पीमे आनंद करें, गुरुजी के पास ना जाएंगे हम तेरे सखा हैं, बस तेरे हैं और कोई के ना है।
भोंदू चरण पकड़न लगो, बोले जय जय ऐसा मत करो ना, मेरे गुरुजी बुला रहे हैं। अरे उन गुरुजी ने तो आपको परिचय दियो, उन गुरुजी ने आपसे मिलायो, आप उन्हीं के पास नहीं जाओगे? ठाकुर जी बोले तू जो कहेगो सो करेंगे, गुरुजी के पास नहीं जाएंगे। बोले नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। आखिरी बार पूछ रहा हूं, नहीं जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ठीक है, कल तो तुम मां गैया चराई हो, हम यहाँ चराएंगे, हमारे पास आवे की जरूरत नहीं है। हमारी और आपकी दोनों की मित्रता यहीं टूट रही है आज। और लाओ रोटी वापस करो। रोटी छीन ली ठाकुर जी से, जाओ यहां से, तुम्हारी मेरा सखत तू यहीं टूट गयो आज। ठाकुर जी बोले वो आधी रोटी बची भाई तो दे दे। बोले बिल्कुल नहीं मिलेगी, मेरे गुरुजी के घर की रोटी है, तुम्हें गुरुजी से मिलना नहीं है, गुरुजी के आश्रम जानो नहीं है, गुरुजी की रोटी क्यों खाओ, जाओ। और कल ते दिख मत जाइयो मोए, यदि मोकू दिख गए और तुम्हारी कोई गैया मोकू यहां दिख गई तो देख लियो, अपनी गौशाला में ले जाऊंगा बाकू में। वो तो महाराज इतना नाराज है गयो और सबरी अपने पोटली बांध के अपनी गैयान को लेके वहां से जान लगो। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू नेक सुन ले, अरे अरे भोंदू नेक मेरी बात तो सुन। बोले अब तो तभी सुनूंगा जब कहोगे कि गुरुजी के यहां चलोगे। ये शर्त लगाओ, ये विश्वास करवाओ मुझको कि आप चलोगे तो बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। भोंदू दूर 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 जैसे ही जाने लगा, थोड़ी दूर पहुंचा, ठाकुर जी से रहा नहीं गया, दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू की पद्दी पे चढ़ गए। ठाकुर जी बोले ले चल, लेके चल अपने गुरु जी के पास। तू भी कैसी बात करे, नाराज है गयो मुंह से, लेके चल गुरु जी के पास। और अपनी पिद्दी पे लेके भोंदू वृंदावन में, ज्यादा नहीं 50 वर्ष पुरानी घटना है, गुरुदेव के आश्रम में जैसे ही भोंदू का प्रवेश हुआ, किसी को नहीं दिख रहे थे, लेकिन सामने प्रतीक्षा में बैठे हुए गुरुदेव ने देखा एक ग्वारिया गोवर में सना हुआ साधारण सा भोला भाला भोंदू, और उसके पंधा पे लिपट करके ठाकुर जी चढ़ करके आ रहे हैं। देख करके गुरुदेव ने भोंदू को प्रणाम किया। बोले तेरी भक्ति को प्रणाम करूं भोंदू में? सबसे प्रिय संबंध है ठाकुर जी का और हमारा सखा का, लेकिन वो सखा के लिए हमको सखा जैसा बनना पड़ेगा। और ठाकुर जी के सखा बनना है तो सरल बनो, सहज बनो, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं, किसी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं, और सबसे बड़ी बात प्रशांत, सीधे शांत रहो, ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। सुदामा जी और श्री कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ते थे, एक दिन भृगु ऋषि भिक्षा मांगने के लिए आए। गुरु मां ने 2 पोटली बनाई थी चने की। बोले आज कृष्ण और सुदामा दोनों वन में जाएंगे, पुष्प तोड़ने के लिए उनको दे दूंगी। लेकिन इतने में भृगु ऋषि आए, आकर के कहने लगे माते भिक्षाम देही। गुरु मां बाहर गई और जाके बोली मां महाराज जी क्षमा करना, आज तो गुरुकुल में कुछ और है नहीं देने के लिए, आप कल आ जाइयो, मैं कल दे दूंगी। भृगु ऋषि बोले इतना बड़ा आपका गुरुकुल देने के लिए कुछ नहीं? बोले क्षमा करो आज नहीं है। भृगु ऋषि वहां से जाने लगे, मन ही मन विचार करने लगे, बोले कि हो नहीं सकता कि यहां देने को कुछ ना हो, मां ने जरूर मुझसे कुछ छुपाया है। नेत्र बंद करके जब देखा तो 2 पोटलियां नजर आई और उन पोटली में चने रखे थे। भृगु ऋषि बोली अच्छा, बच्चों के प्रलोभन में एक ऋषि को भिक्षा देने से मना कर दिया। मां आप भी याद रखोगी, मैं श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, वो सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मी उसके घर से चली जाएगी, भूखा प्यासा रहेगा, पहनने के लिए वस्त्र नहीं रहेंगे, रहने के लिए घर नहीं होगा, जो भी उन चनों को खाएगा। ये श्राप भृगु ऋषि दे रहे थे। और वहीं एक वृक्ष के पीछे श्री सुदामा जी किसी पुष्प को तोड़ रहे थे, और जब उन्होंने ये बात सुनी कि भृगु ऋषि ने श्राप दिया है, जो 2 पोटली में चने हैं उनको खाने वाला लक्ष्मीहीन हो जाएगा,
सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और मुस्कुराने लगे नाथ, और विचार करने लगे, बोले आज अपने सखा कृष्ण को अपने सखत्व का उपहार देने का समय आ गया है। आज अपने लाला को उपहार देना है। कृष्ण सुदामा दोनों जब वन में गए, भगवान बोले सुदामा बहुत जोर की भूख लगी है, गुरु माँ ने पोटली दी है चनान की, ला जल्दी दे मुंह को खवा। सुदामा जी बोले यही बचाना है, आज कैसे भी कन्हैया नहीं खा जाए इनको। ठाकुर जी वृक्ष में चढ़ने में इतने निपुण नहीं है, सुदामा जी झटके से चढ़ जाते हैं। सुदामा जी ने एक ऊंचा वृक्ष देखा, दौड़ करके गए और जाकर के उस वृक्ष पर चढ़ गए। ठाकुर जी बोले सुदामा रुक जा, मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। इतने में ही सुदामा जी ने पोटली खोली और ठाकुर जी को देखते जा रहे हैं, नेत्रों से आंसू बहाते जा रहे हैं और एक एक जना लेकर के खाते जा रहे हैं। सुदामा जी, भगवान कह रहे मत खाओ सुदामा, मेरो भी है वहां में, मुंह को भूख लगी है, मुंह को दे दे। नहीं माने सुदामा जी, सब खा गए। ठाकुर जी ने भी मन में विचार किया, बोले सुदामा तेरो ये भाव मुंह को भायो नहीं, दूसरे की वस्तु के प्रति कुदृष्टि रखना बहुत बुरा हुआ सुदामा, तेने बहुत गलत किया है। सुदामा जी के नेत्र सजल है गए, ठाकुर जी को अपने हृदय से लगायो और बोले लाला तू सदा प्रसन्न रही हो बस, और कछु ना चाहिए मुंह को। आज सुदामा जी एक टूटी झोंपड़ी में रहते हैं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। सुदामा जी के बालक भूखे सो जाते हैं। सुदामा जी की पत्नी एक ही साड़ी में महीनों बिता देती है और द्वारिकाधीश सोने की नगरी में रहते हैं। बच्चे